हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योवर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें और आपको कोई भी टॉपिक स्टडी का छूटे ना। तो गाइस, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देख लिया था? हमने उसके एलिमेंट्री कैनाल के सारे ऑर्गन्स देख लिए थे। हमने एक ग्लैंड भी देख ली थी, लिवर। हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे आ गए थे और हमने वहाँ पर क्या देख ली थी? एक ग्लैंड लिवर भी देख ली थी। जिसने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो डली हुई है। आज हम बात करने वाले हैं सेलेवरी ग्लैंड्स की। किसकी? सेलेवरी ग्लैंड्स की। तो सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स। वो 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। पहला पैरोटिड ग्लैंड से, सबमैंडिबुलर से, सबलिंगुअल से। पहला कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड है। दूसरा कौन सा है? सबमैंडिबुलर है। और तीसरी कौन सी है? सबलिंगुअल है। सबमैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब बात करते हैं हम पैरोटिड ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो हमारी लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है। सबसे बड़ी तीनों ग्लैंड्स में से सबसे बड़ी जो सेलेवरी ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड है। ये सारी ग्लैंड्स पेयर में होती हैं, यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट होंगी, माउथ के दोनों साइड ही प्रेजेंट होंगी, इस साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लार्जेस्ट ऑफ ऑल सेलेवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है सारी सेलेवरी ग्लैंड्स की। सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द फेस, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। कहाँ पे सिचुएट होती है? इसकी लोकेशन बता रहा है कि एट द साइड ऑफ द फेस, फेस के साइड में, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ईयर के जस्ट नीचे और सामने की तरफ। ईयर के जस्ट नीचे और सामने की तरफ ये क्या होती है? सिचुएटेड होती है हमारी क्या? पैरोटिड ग्लैंड। सिक्रीशन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स आर एम्बेडेड इनटू द ओरल कैविटी बाय स्टेंशंस डक्ट। ये इनका जो सिक्रीशन है वो एम्प्टी होता है कहाँ? ओरल कैविटी में खुलता है। किसके थ्रू? स्टेंशन डक्ट के थ्रू। एक डक्ट अटैच होती है पैरोटिड ग्लैंड से, वो उस डक्ट का नाम क्या है? स्टेंशंस डक्ट। एक डक्ट अटैच होती है पैरोटिड ग्लैंड से, उस डक्ट का नाम क्या है? स्टेंशन डक्ट। तो वो उस डक्ट के थ्रू जो हमारा सेलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन है वो कहाँ होता है? ओरल कैविटी में होता है। वो कहाँ ओपन हो कहाँ एम्पिटेट होती है? ओरल कैविटी में एम्पिटेट करती है। अब हमारी दूसरी ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये लोकेटेड होती है इन सब मैक्सिलरी ट्राइंगल में, मीडियल टू मैंडिबल। जहाँ हमारा सब मैक्सिलरी ट्राइंगल होता है जो मैंडिबल के पास होता है। मैंडिबल एक बोन है हमारी, यहाँ पे ये आपको जॉ लाइन वाली बोन दिखती है ना, वही हमारी मैंडिबल है। वहीं उसी के पास क्या होती है? हमारी सब मैक्सिलरी ट्राइंगल होता है, वहीं हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सलाइवा फ्रॉम दिस ग्लैंड इज एम्बेडेड इनटू द ओरल कैविटी बाय वाटसन डक्ट के थ्रू। सलाइवा जो होता है इन ग्लैंड्स का वो भी एम्पेटेड हो सारी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी सेलेवरी ग्लैंड्स है, सलाइवा हमारा कहाँ होता है? माउथ में होता है। तो जितनी भी सेलेवरी ग्लैंड्स है सबकी ओपनिंग कहाँ होगी? माउथ में होगी और ओरल कैविटी में होगी। तो वही है कि सलाइवा फ्रॉम दीज ग्लैंड्स इज एम्पेटेड इनटू कहाँ? ओरल कैविटी में एम्पेटेड होता है। वही किसके थ्रू? वाटसन डक्ट के थ्रू। कौन सी डक्ट? यहाँ कौन सी डक्ट है? वाटसन डक्ट है। पैरोटिड ग्लैंड के पास कौन सी डक्ट थी? स्टेंशन डक्ट थी। सब मैंडिबुलर के पास कौन सी है? वाटसन डक्ट है। अब हम बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड की। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक। तो गाइज, हम बात करते हैं थर्ड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड की। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो स्मॉलेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है। कैसी है? स्मॉलेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड कैसी है? स्मॉलेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है। सिचुएटेड होती है इन मिकोशा में एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ का फ्लोर कौन बनाता है? टंग। तो टंग के नीचे सिचुएटेड होती है मिकोशा में। सलाइवा फ्रॉम दीज ग्लैंड इज पोर्ड इनटू 5 to 15 स्मॉल डक्ट्स में, जिसको हम डक्ट ऑफ रिविनेश कहते हैं। सलाइवा जो होता है फ्रॉम दीज ग्लैंड्स, इस ग्लैंड का सलाइवा जो होता है वो 5 to 15 स्मॉल डक्ट्स में अपने सिक्रीशन को पोर करता है। इनको हम डक्ट्स ऑफ रिविनिश कहते हैं। इन स्मॉल डक्ट्स को हम क्या कहते हैं? डक्ट्स ऑफ रिविनिश। क्या कहते हैं? इन स्मॉल डक्ट्स को डक्ट्स ऑफ रिविनिश कहते हैं। डक्ट ऑफ रिविनिश ओपन ऑन स्मॉल पेपिलाई। ये एक स्मॉल पेपिलाई में ओपन होती है वेंथ द टंग। जो टंग के नीचे एक स्मॉल पेपिलाई होती है उसमें ये ओपन होती है। कहाँ पे? स्मॉल पेपिलाई में वेंथ द टंग के नीचे।
वन ऑफ द डक्ट इज़ लार्जर एंड इट इज़ कॉल्ड बार्थोलिन डक्ट। इन 5 to 15 डक्ट्स में एक डक्ट जो होती है वो बड़ी होती है, उस डक्ट को हम बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं। वो ड्रेन करती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड को, ग्लैंड के एंटीरियर यानी कि आगे वाले पार्ट को वो ड्रेन करती है एंड ओपन होती है इन कारंकल सबलिंगुलिस में नियर द ओपनिंग ऑफ सम मैक्सिलरी डक्ट। इट ड्रेन्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड, ये एंटीरियर पार्ट यानी कि आगे वाले पार्ट को ग्लैंड के उसको ड्रेन करती है एंड ओपन होती है ऑन कारंकल में, कारंकल सबलिंगुलिस में। किस में? कारंकल सबलिंगुलिस में, जो सब मैक्सिलरी डक्ट के पास में इसकी ओपनिंग होती है, जहाँ सब मैक्सिलरी डक्ट के पास में इसकी होती है ओपनिंग होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन एंड फंक्शंस के बारे में। सलाइवा की कंपोजिशन और सलाइवा के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गाइस, अब हम बात करते हैं किसकी? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की। किसकी? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सलाइवा में वाटर और सॉलिड्स दो सबस्टेंस होते हैं, वाटर होता है और सॉलिड होता है। वाटर जो होता है वो 99.5% होता है सलाइवा में, और जो सॉलिड्स होते हैं वो 0.5% होते हैं। वाटर जो होता है वो 99.5% आता है और सॉलिड्स जो आते हैं वो 0.5% आते हैं। सलाइवा सॉलिड्स जो होता है, सॉलिड्स में भी 3 तरीके के सबस्टेंस रहते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और गैसेस। 3 तरीके के सबस्टेंस हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और गैसेस। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में भी एंजाइम्स आ जाते हैं और अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस आ जाते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में भी क्या आ जाता है? एंजाइम्स आ जाते हैं और अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस आ जाते हैं। एंजाइम्स में भी अमाइलेज, माल्टेज, लाइसोजाइम्स, फॉस्फेटेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज। कौन कौन से एंजाइम्स आ जाते हैं? अमाइलेज आ जाता है, माल्टेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज। अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस में म्यूसिन आ जाता है, एल्ब्यूमिन, लैक्टोफेरिन, आईजीए, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आ जाते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में क्या आ जाता है? एंजाइम्स आ जाते हैं और अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस आ जाते हैं। एंजाइम्स में अमाइलेज आ जाता है, माल्टेज, लाइसोजाइम्स, फॉस्फेटेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज आ जाता है। अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस में म्यूसिन, एल्ब्यूमिन, लैक्टोफेरिन, आईजीए, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आ जाता है। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमियम एंड फॉस्फेट आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में क्या क्या आ जाता है? सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमियम और फॉस्फेट आ जाते हैं। गैसेस में हमारी ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आ जाते हैं। गैसेस में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। आया आपको कंपोजिशन ऑफ सलाइवा समझ में आया होगा। अब हम इस बात करते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा की। सलाइवा के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो हम उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा की, कि सलाइवा के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला फंक्शन है इसका प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलिंग। फूड की प्रिपरेशन करना स्वेलिंग के लिए, यानी कि फूड को हम इजीली निगल सके, स्वेल कर सके, उसके लिए फूड को क्या करता है? ये लुब्रिकेट करता है, इसकी प्रिपरेशन करता है। एप्रिशिएशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को बढ़ाने में मदद करता है। एप्रिशिएशन का मतलब बढ़ाने में, टेस्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है। सलाइवा के पास 3 डाइजेस्टिव एंजाइम होते और भी हैं, लेकिन मेनली 3 होते हैं। सेलेब्री अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। दूसरा है माल्टेज जो कन्वर्ट करता है माल्टोज को इनटू किस में? ग्लूकोज में। तीसरा है हमारा लिंगुअल लाइपेज जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, जिसको हम लिपोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं। कौन कौन से 3 एंजाइम है? सेलेब्री अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा है हमारा माल्टेज जो कन्वर्ट करता है माल्टोज को किस में? ग्लूकोज में। तीसरा है हमारा लिंगुअल लाइपेज जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, यानी कि लिपिड का डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, जिसको हम लिपोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका क्लिनजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्लिनजिंग मतलब हमारे मुंह में कहीं कुछ फंसा वसा रह जाता है, फूड पार्टिकल्स वगैरह, तो हम सलाइवा की हेल्प से वो साफ़ हो जाता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन, सलाइवा कोई भी हमारे माउथ में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह बैक्टीरिया आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन होता है, तो उसको वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय करने का भी ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्लिनजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके चलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आई होप आपको ये हमारी जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो सलेवरी ग्लैंड है वो समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।